हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉल नॉलेज वाइट फ्यूचर पर। हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने लगभग में सारी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसमें हमने दो ट्रिब्यूटरी का जिक्र कर चुके थे, जिसमें आपके लोहित रिवर है और दिबांग रिवर है। इन्हें हमने पढ़ लिया था। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिवर आती है आपकी दिहिंग रिवर। दिहिंग नदी को बूढ़ी दिहिंग और दिहोंग नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है चौड़ी नदी। पूर्वोत्तर भारत में उत्तरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग में 380 किलोमीटर यानी 240 मील है। नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में स्थित पटकुई हिल्स को माना जाता है। पूर्वी हिमालय में स्थित समुद्र तल से लगभग में 2375 मीटर यानी 7792 फीट ऊपर है। मूल स्थान को दिहिंग मुख के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग में 6000 वर्ग किलोमीटर यानी 2300 वर्ग मील है। आगे बात कर रहे हैं तो आती है दीखू रिवर। यह भारत के असम और नागालैंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। यह न्यूटो हिल्स से या आप कह सकते हैं जुनहिन बोटो जिले से उत्पन्न होती है और असम के शिवसागर जिले में बहकर दीखोमुख नामक गांव के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है। आगे बात करते हैं मेलक रिवर, जो नागालैंड की ही रिवर है और ये भी जाके ब्रह्मपुत्र रिवर से अपना मिल जाती है असम में। इससे आगे बात करते हैं धनसिरी रिवर की। धनसिरी भारत के असम और नागालैंड राज्य में बहने वाली 352 किलोमीटर यानी 219 मील लंबी एक नदी है। यह असम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले की मुख्य नदी है। यह नागालैंड के लांगशांग पर्वत से निकलती है यानी उत्पन्न होती है और उत्तर दिशा में बहकर ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है। नदी का कुल जल संभर क्षेत्र 1220 वर्ग किलोमीटर यानी 470 वर्ग मील है। आगे बात करते हैं हम दोयंग रिवर की। यानी दोयंग नदी नागालैंड की सबसे बड़ी और प्रमुख नदियों में से एक है। वो बोखा जिले में होते हुए बहती है। शहर के अंदर यह करीब 21 किलोमीटर लंबी है। स्थानीय अधिवासी इसे जू या जूलू ही कहते हैं। नदी से कई सहायक नदियां निकलती हैं, जैसे सुई, तुलो और तीसी। ये सारी नदियां आगे जाकर दोयंग नदी में मिल जाती हैं। दोयंग नदी निकलती है माउंट पैबोक चोटी से यानी ग्लेशियर से निकलती है और आगे मिल जाती है धनसिरी रिवर से। धनसिरी की एक ट्रिब्यूटरी और भी है जिसका नाम है छठ रिवर। यदि बात करें दोयंग रिवर की, तो दोयंग रिवर 167 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिवर, जिसका नाम है कपिली। कपिली की बात करेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट करती है। ये निकलती है बोराइल रेंज से, यहाँ आप कह सकते हैं साइपोंग रेंज से निकलती है और 290 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती हुई शिलोंग पठार से होती हुई मिल जाती है कपिली माउथ में जाके ब्रह्मपुत्र रिवर से। इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है डिगारू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आती है मेघना रिवर। मेघना रिवर की बात करें तो मेघना नदी बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है। इन नदियों में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जो बांग्लादेश की खाड़ी में खुलता है। मेघना में पद्मा नदी चांदपुर जिले में मिलती है। यह भोलापुर में 12 किलोमीटर चौड़ी है। खास बात यह है कि यह चांदपुर जिले के पास बहुत ही खतरनाक है। नदी की औसत गहराई 1012 फीट यानी 308 मीटर और अधिकतम गहराई है 1620 फीट यानी 490 मीटर। और यदि बात करें आगे सूरमा नदी की, तो बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। यह भी सूरमा मेघना की प्रणाली का भाग है। भारत के पूर्वोत्तर भाग से बहते हुए जब ये बराक नदी बांग्लादेश की सीमा के पास 2 भागों में बढ़ जाती है, सूरमा नदी और कुशियारा नदी। किशोरगंज जिले में भैर बाजार के पास पुनः दोनों नदियां मिलकर मेघना नदी कहलाती हैं। इसके आगे बात करते हैं बराक नदी की। भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम
वह असम राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली यानी 900 किलोमीटर लंबी एक नदी है। इसकी 900 किलोमीटर लंबाई में से 524 भारत में, 31 भारत बांग्लादेश सीमा पर और बाकी बांग्लादेश में बहती है। भारत में लखीमपुर से लेकर भंगा का 121 किलोमीटर का नदी मार्ग बड़ी नौकाओं को चलाने के लिए अनुकूल है और इसे भारत ने सन 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घोषित किया है। इस नदी का कुल जल संभर 52,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुछ प्रमुख नदियां यानी उपनदियां हैं, जिनमें से जीरी नदी, तुइरियाल नदी, तिलोंग नदी और जातियांग नदी शामिल हैं। इसके आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट रिवर लोहित और दिहिंग की, जहां आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, यानी जहां से ब्रह्मपुत्र बनती है वहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है माजुली। माजुली एक आइलैंड है जो नदी पर बना सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। यह द्वीप बहुत ही रोचक है, लेकिन समस्या की बात यह है कि माजुली का यह द्वीप बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में यह द्वीप पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम माजुली द्वीप से जुड़ी कुछ जानकारी का अध्ययन करेंगे। यह असम राज्य के गुवाहाटी करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और यहाँ की आबादी लगभग 1.5 लाख है। इस द्वीप पर बहुत से सर्वे किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजे मिफेट मिल्स के सर्वेक्षण अनुसार 1853 में इसका कुल क्षेत्रफल 1246 स्क्वायर किलोमीटर था। 2001 के सर्वे के अनुसार 421.65 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। सर्वे द्वारा यह भी अनुमानित किया गया है कि गुजरते कुछ सालों में यह द्वीप विलुप्त हो जाएगा। आज से 150 साल पहले इस द्वीप का क्षेत्रफल 12,050 स्क्वायर किलोमीटर था। यह लगातार होते भूकटाव और हर साल वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ में जलमग्न होने के कारण निरंतर रूप से अपना आकार बदलता रहता है। और दोस्तों, इस द्वीप के बारे में यह भी कहा जाता है कि आप कभी भी माजुली द्वीप का नक्शा नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक यह नक्शा तैयार होकर छपेगा तब तक यह अपना आकार बदल चुका होता है। दोस्तों, इस द्वीप पर बसे जाने वाले लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बारिश और चारों ओर से बहने वाले प्रवाह पर निर्भर करता है। बारिश के दौरान यह पूरा द्वीप बाढ़ से जलमग्न हो जाता है और यहाँ वहाँ ऊंचाई पर स्थित कुछ ही क्षेत्र नजर आते हैं। इस द्वीप पर रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास 1 या 2 नावें हैं जो बाढ़ के समय द्वीप पर यहाँ वहाँ जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, ये नावें द्वीप पर हर जगह रखी हुई नजर आती हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति को तैरना आता है, क्योंकि यहाँ जीवित रहने के लिए यह कौशल बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग अपनी खुद की खेती करते हैं, जिनमें चावल और अन्य कई प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो माजुली में देखने योग्य ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ से नदियों से घिरे होने के कारण यह दुनिया के अनेक प्रदूषण मुक्त जगहों में से एक है। यहाँ कोई भी प्रदूषण कारक तत्व नहीं है और यही कारण है कि यहाँ अनेक जाति व पक्षियों का बसेरा है। यदि दोस्तों आप यहाँ किसी सड़क के किनारे बैठे हों तो आपके इर्द गिर्द कई प्रकार के पक्षी और तितलियाँ पर्यावरण का मजा लेती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, भारत के लोगों के लिए माजुली द्वीप पर जाना यानी 100 साल पहले भारत में कदम रखने जैसा होगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आधुनिक काल के कुछ ही यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे यंत्र कम ही देखने के लिए मिलेंगे। आपने ऐसे जीवन शैली के बारे में अपनी दादा दादी या फिर नाना नानी से ज़रूर सुना होगा। यहाँ के आदिवासी गांव ऐसे हैं जिनमें बांस के घर बने हुए हैं और यहाँ के ज़्यादातर लोग बांस और स्थानीय झोंपड़ियों में ही रहते हैं, जो बारिश के समय में
आसानी से तोड़ा जा सकता है और दूसरी जगह पर फिर से बनाया जा सकता है। यदि आप कहीं शांतिपूर्ण जगह पर जाना चाहते हैं और प्रकृति का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये द्वीप आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ जाकर प्रकृति का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द हम अपनी नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। यदि आपको यह प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।